फाइनली क्लब फुटबॉल शुरू हो गया है और क्या ही क्रेजी गेम के साथ शुरुआत हुई है। आई होप दिस इज अ साइन विच इंडिकेट्स दैट अ ग्रेट सीजन लाइज इन फ्रंट ऑफ अस। कम्युनिटी शील्ड ये गेम ऐसा लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री सीजन फ्रेंडली गेम है प्रीमियर लीग में। स्टार्ट में लिवरपूल फैंस गिव अ ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट टू समवन वी लॉस्ट टू सून, डिएगो जोटा एंड आंद्रे सिल्वा। लिवरपूल के टनल में जब हम देख रहे थे तो मैंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नोटिस किया। क्या ये हैंडशेक कोई इंडिकेशंस है कि समथिंग माइट हैपन इन द फ्यूचर? और ये देखो वैन डाइक कैसे देख रहा है इन दोनों को। ओ एंड दिस लिवरपूल किट लुक्स सो क्लासी एंड गिव्स अ रेट्रो फील। इस सीजन एडिडास के सारे किट्स बहुत ही क्लासी लुक के साथ आते हैं एंड अ रेट्रो फील। कमिंग टू द गेम एंड द लाइनअप, लिवरपूल कुछ ऐसा सेटअप कर रही थी with a 4-2-3-1, but अटैक में कुछ डिफरेंट था with Florian Wirtz playing the central role and Jeremy Frimpong playing high up his right wing। क्योंकि Wirtz ये वाले रीजन में खेल रहा था, Salah was tucking in from this side and forming a front two with Ekitike। इस वजह से Gakpo was dropping a little deep in the left wing। In the midfield, Curtis Jones was playing a deep playmaker role। ये एकदम deep आ रहा था, also in the defense to receive passes and to create with Szoboszlai or with Florian Wirtz। Kyrgios was playing a very important role। ये वैसे ही रॉबर्टसन की तरह अपने विंग से ऊपर और नीचे जा रहा था to create and also was coming back to defend। और बस 2-4 मिनट ही हुए थे कि we got to see the beautiful link up play between the new signings of Liverpool, फ्लोरियन वर्ट्स और ह्यूगो एकिटिके। और ह्यूगो एकिटिके ने जो ब्यूटीफुली फिनिश किया है इस चांस को राइट इन द बॉटम कॉर्नर। ये नए साइनिंग्स अभी से ही अपनी पार्टनरशिप दिखा रहे हैं, बट एज द गेम वेंट ऑन, क्रिस्टल पैलेस अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले वाज अटैकिंग और लिवरपूल गॉट कॉट इन द हाई लाइन ऑफ देयर डिफेंस और मटेटा वाज क्लियर ऑन गोल। बट एलिसन आगे आके एक बहुत ही सुपर्ब सेव करता है, but the ball drops to Ismaila Sarr। Sir, I am sitting in front of yourself। और इस्माइला सार की पेस और ड्रिबलिंग वैन डाइक पे बहुत ही भारी पड़ जाती है and he concedes a penalty। Mateta easily takes the penalty and makes the score line 1-1। But ये ज़्यादा टाइम तक 1-1 नहीं रहता स्कोर लाइन। Jeremy Frimpong from his right wing makes a run forward and scores a freakish goal from here। अभी बस फ्लोरियन वियर्ट्स को ही पता है कि वो क्रॉस करना चाहता था या गोल स्कोर करना चाहता था। In this Liverpool team, Florian Wirtz is already taking the main role of creating for the team। ये जो अटैकिंग मिडफील्ड का स्पेस है ये पूरा कवर करता है, मतलब उसके पास एक फ्री प्लेइंग रोल है, या वो राइट साइड पे जा सकता है या फिर लेफ्ट। और जो भी डीप मिडफील्ड में खेल रहे होते हैं, जैसे इस गेम में थे सोबोसलाई और कर्टिस जोन्स, वो दोनों ही फ्लोरियन वियर्ट्स के पास बॉल पास कर रहे थे, सो ही कैन कैरी द बॉल फॉरवर्ड एंड मेक चांसेस। जैसे ही फ्लोरियन वियर्ट्स के पास बॉल आती है पूरा गेम जैसे कि मतलब एकदम स्लो डाउन हो जाता है। उसके एकदम ही क्लोज कंट्रोल और ड्रिबलिंग बहुत चांसेस क्रिएट करता है लिवरपूल के लिए। इन दिस गेम एवरीथिंग वाज गोइंग थ्रू फ्लोरियन वियर्ट्स एंड ह्यूगो एकिटिके। इस वजह से मोहम्मद साला का इस गेम में कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम हो गया था। सेकेंड हाफ के स्टार्ट में ही ह्यूगो एकिटिके मिस्ड अ वेरी गुड चांस। अब तक क्रिस्टल पैलेस की टीम जो भी चांसेस क्रिएट कर रही थी वो इतने अच्छे चांसेस नहीं थे, लिवरपूल इजीली डिफेंड कर पा रही थी। बट 58 मिनट से क्रिस्टल पैलेस फ्लिप द स्विच और ये फुल ऑन अटैक कर रहे थे। फिर 77 मिनट पे इस्माइला सार को एक ब्रेक मिल जाता है एंड ही स्कोर्स अ ब्यूटीफुल फिनिश ऑफ द बार। यहाँ पर भी वर्जिल वैन डाइक की गलती थी बिकॉज ही स्टेप्ड अप टू टैकल एंड विन द बॉल, बट वो मिस कर जाता है और फिर इस्माइला सार को बस फिनिश करना था पास्ट एलिसन, जो पूरे गेम एक बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहा था। एवरी टाइम पैलेस वे अटैकिंग, एलिसन वाज देयर टू सेव द गोल। विल यूज जो सब्स्टिट्यूट आया था फॉर द इंजर्ड कामाडा इन द फर्स्ट हाफ, वो सेकेंड हाफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर क्रिस्टल पैलेस बाय कंट्रोलिंग द होल मिडफील्ड। फिर सेकेंड हाफ खत्म होते होते मार्क गुही को फटीग की वजह से एक इंजरी हो जाती है और 21 ईयर्स का जस्टिन डेवेनी आता है एज अ सब्स्टिट्यूट। पता नहीं गुही सच में ही इंजर्ड हो गया था या उसे अपने फ्यूचर टीम से पेनल्टी शूटआउट में फेस नहीं करना था। हम अब नजर डालते हैं फुल टाइम के स्टैट्स पर। स्टैट्स देखने पर पता चलता है कि क्रिस्टल पैलेस played a very good game against this super squad of Liverpool। 2.03 expected goals
और लिवरपूल के सिर्फ 1.08 ही थे। 14 शॉट्स विद 4 ऑन टारगेट एंड ऑल्सो 4 बिग चांसेस। सरप्राइजिंगली द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ लिवरपूल लास्ट सीजन, वर्जिल वैन डाइक और मोहम्मद सालाह हैड द वर्स्ट गेम, और ये ही बैड परफॉर्मेंस सालाह पेनल्टीज में लेके गया एंड मिस्ड द फर्स्ट पेनल्टी। Mateta easily scored his first penalty, then came the second penalty, जो ये विकेट कीपर डीन हेंडरसन इजीली सेव कर लेता है, और एलिसन भी अपना फॉर्म कैरी करते हुए एजे की पेनल्टी आराम से सेव कर लेता है। ये वाटर बॉटल डीन हेंडरसन को पूरी हेल्प कर रही थी और वो सेव पे सेव किए जा रहा था, लेकिन क्रिस्टल पैलेस स्कोर करने का नाम ही नहीं ले रही थी और गेम खत्म नहीं करना चाहती थी। But then came on the 21-year-old who came as a substitute for Mark Guehi, Justin Devaney, and he scored the goal. अगर हम इस गेम को समराइज करना चाहते हैं तो हम डीन हेंडरसन के साथ करेंगे और उसके फेवरेट गाने के साथ। अगर आपको ऐसे इन डेप्थ मैच रिव्यूज पसंद आए हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि मैं फ्यूचर में सारे इंपॉर्टेंट गेम्स कवर करने वाला हूँ। जी।